विद्यार्थियों नमस्कार। भारतीय राजनीतिक विचारक वाले पेपर में पुनः आपका स्वागत। मित्रों, महान विचारक स्वामी विवेकानंद के राजनीतिक दर्शन पर पिछली वीडियो में हमने चर्चा की, विचार विमर्श किया और आज हम उनके स्वतंत्रता संबंधी जो धारणा है उन पर चर्चा करेंगे। मित्रों, विद्यार्थियों, राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में स्वतंत्रता संबंधी धारणा स्वामी विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण देन कही जा सकती है। उनका स्वतंत्रता संबंधी दृष्टिकोण बहुत ही व्यापक था। उनका कहना था कि संपूर्ण विश्व अपनी अनवरत गति के द्वारा मुख्यतया स्वतंत्रता की ही खोज कर रहा है। उन्होंने कहा, जीवन सुख और समृद्धि की एकमात्र शर्त चिंतन और कार्य में स्वतंत्रता है। जिस क्षेत्र में यह नहीं है उस क्षेत्र में मनुष्य जाति और राष्ट्र का पतन अवश्य होगा। मित्रों, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर अग्रसर होना तथा दूसरों को उनकी ओर अग्रसर होने में सहायता देना मनुष्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास में बाधा डालते हैं वो हानिकारक हैं और उन्हें शीघ्र नष्ट करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उन संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए जिनके द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग में आगे बढ़ता है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने स्वतंत्रता को मनुष्य का प्राकृतिक अधिकार माना और यह इच्छा व्यक्त की कि समाज के सभी सदस्यों को यह अवसर समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। मित्रों, विद्यार्थियों, स्वामी विवेकानंद कहा करते थे, प्राकृतिक अधिकार का अर्थ यह है कि हमें अपने शरीर, बुद्धि और धन का प्रयोग अपनी इच्छा अनुसार करने दिया जाए और हम दूसरों को कोई हानि नहीं पहुंचाए और समाज के सभी सदस्यों को धन, शिक्षा तथा ज्ञान प्राप्त करने का समान अधिकार। मित्रों, विचार की स्वतंत्रता के बारे में उन्होंने कहा, विचार और कर्म की स्वतंत्रता जीवन, विकास और कल्याण की एकमात्र शर्त है। जहां उसका अभाव होता है वहां मनुष्य जाति और राष्ट्र अवश्य निश्चित रूप से अवनति की ओर जाता है। विवेकानंद के मतानुसार स्वतंत्रता उपनिषदों का मुख्य सिद्धांत था। उपनिषदकारों ने शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक आदि स्वतंत्रता के सभी पक्षों का डटकर समर्थन किया था। स्वामी जी ने स्वतंत्रता के संबंध में अपने एक जोशीले, देशभक्तिपूर्ण और उच्च भावनाएं उत्पन्न करने वाले व्याख्यान में अपने देश को इस प्रकार संबोधित किया था, हे भारत, क्या तू दूसरों की संस्थाओं की नकल पर निर्भर रहेगा और दूसरे की प्रशंसा पाने के लिए व्यग्र रहेगा?
और पद के अधिकार के लिए मूढ़, दास्ता, घृणित आशंकाओं में फंसा रहेगा। क्या तू इस प्रकार की निर्लज कायरता से वह स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है जिसके योग केवल वीर होते हैं? यह न भूल तेरा समाज महानता की भ्रांति में भूला हुआ है। अपने गिरे हुए गरीब, अज्ञ, भंगी मेहतर को न भूल। वे तेरे रक्त मांस हैं, वे तेरे भाई हैं। हे वीर, साहस कर, गर्वित हो कि तू भारतीय है और बड़े गर्व के साथ यह कहे कि मैं भारतीय हूं और हर एक भारतीय मेरा भाई है। भारत की भूमि मेरे लिए सर्वोच्च स्वर्ग है। भारत की भलाई मेरी भलाई है। मित्रों, स्वतंत्रता के प्रति अपनी गहनतम अनुभूति और देश के प्रति अपनी राजनीतिक आस्था उनमें कूट कूट कर भरी थी। विश्वास करो, ये आदेश हुआ है, ईश्वर का ये आदेश हुआ है कि भारत उठकर रहेगा। गरीब जनता सुखी होगी और खुशी मनाओगी। ईश्वर ने तुमको इस महान कार्य के लिए चुना है। मित्रों, इस प्रकार स्वतंत्रता के संबंध में स्वामी विवेकानंद अपने विचारों के लिए जाने जाते थे, समझे जाते थे। अब हम चर्चा करते हैं शक्ति और निर्भीकता का उन्होंने जो संदेश दिया उसके बारे में। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में विवेकानंद की अन्य महत्वपूर्ण देन शक्ति और निर्भरता का संदेश देना है। राजनीति शास्त्र की शब्दावली में हम इसे प्रतिरोध का सिद्धांत कह सकते हैं। विवेकानंद ने भारतवासियों को शक्ति और निर्भयता का संदेश दिया। उनके हृदय में यह भावना भरने की कोशिश की कि बिना शक्ति के हम अपने अस्तित्व को कायम नहीं रख सकते, न अपने अधिकार की रक्षा करने में समर्थ हो सकते हैं। स्वामी जी ने अप्रत्यक्ष रूप से यह संदेश दिया कि भारतवासी शक्ति, निर्भीकता और आत्मबल के आधार पर ही विदेशी सत्ता से लोहा ले सकते हैं और अपनी राष्ट्रीय स्वाधीनता प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, शक्ति के संबंध में उन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी। शक्ति ही धर्म है और उन्होंने घोषणा की कि मेरे धर्म का सार शक्ति है। जो धर्म हृदय में शक्ति का संचार नहीं करता वह मेरी दृष्टि में धर्म नहीं है। शक्ति धर्म से भी बड़ी वस्तु है और शक्ति से बढ़कर कुछ नहीं। विवेकानंद जी ने भारतीयों को ललकारते हुए कहा, अगर दुनिया में कोई पाप है तो वह है दुर्बलता। दुर्बलता को दूर करो। दुर्बलता पाप है, दुर्बलता मृत्यु है। हमारे देश को जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह लोहे के पुट्ठे, फौलाद की नाड़ियां, ऐसी प्रबल मन शक्ति जिसको रोका नहीं जा सकता। मित्रों, विवेकानंद जी ने निर्भीकता के सिद्धांत को दार्शनिक वेदांत के आधार पर उचित ठहराया। उन्होंने बार बार इस बात को दोहराया कि आत्मा ही परम सत्य है और इसलिए वह सभी प्रकार के सांसारिक प्रलोभनों से परे है। इसलिए वे भारतीय जनता को आत्मा के अपार बल और शक्ति की शिक्षा देना चाहते थे। उनका कहना था, आत्मा का लक्षण सिंह के समान है, अतः मनुष्य में भी सिंह की सी भावना का विकास हो। उनके विचार में शक्ति के संदेश का ओजपूर्ण समर्थन करना राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का सबसे अच्छा मार्ग था। आत्मबल के आधार पर निर्भय होकर खड़ा होना अत्याचार और उत्पीड़न का सर्वोत्तम प्रतिकार था। विवेकानंद जब भारतीयों को कमजोर, कायर और आलसी देखते थे तो उनका खून खौल उठता था। मैं कायरता को घृणा की दृष्टि से देखता हूं।
कायर तथा राजनीतिक मूर्खता के साथ साथ मैं अपना संबंध नहीं रखना चाहता। शक्ति और निर्भरता के विषय में उन्होंने देशवासियों को संदेश दिया, उत्साह से हृदय भर लो, सब जगह फैल जाओ, काम करो, काम करो, 50 सदियां तुम्हारी ओर ताक रही है, भारत का भविष्य तुम पर निर्भर है, काम करते जाओ। मित्रों, विद्यार्थियों, शक्ति और निर्भरता का इस प्रकार का संदेश विवेकानंद जी ने भारतवासियों को दिया और भारत की एकता के सूत्र में एक मिसाल बनकर कायम रही। व्यक्ति की गरिमा के संबंध में उनके क्या विचार थे, अधिकारों की अपेक्षा वो कर्तव्यों पर किस प्रकार बल देते थे, समाजवाद पर उनके क्या विचार थे, इस पर बारी बारी से विवेचन करेंगे। अधिकार की अपेक्षा कर्तव्यों की आज आवश्यकता है और आज के लोकतंत्र की रक्षा के लिए यदि मानव, यदि मनुष्य, यदि नागरिक अधिकारों की अपेक्षा यदि अपने कर्तव्यों को पहचानने लग जाए तो निश्चित रूप से दुनिया की ही नहीं, भारत की ही नहीं, अपितु दुनिया की समूची जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से हल हो जाएगी। क्योंकि आधुनिक विश्व में विभिन्न समूहों तथा वर्गों के अधिकारों के समर्थनों के बीच निरंतर संघर्ष चल रहा है और इसलिए फलस्वरूप समाज धीरे धीरे अधिकारों के परस्पर विरोधी सिद्धांतों की सफलता के लिए युद्ध का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसलिए विवेकानंद जी ने, स्वामी जी ने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों को ज्यादा महत्व दिया और वो चाहते थे कि सभी व्यक्ति और समूह अपने कर्तव्य और दायित्वों का पालन ईमानदारी से करें। मानव प्राणी का गौरव इस बात में नहीं है कि वह अपने अधिकारों के लिए आग्रह करे, उसकी गरिमा इस बात में है कि वह सार्वभौम शुभ की सिद्धि के लिए अपना उत्सव कर दे। इसलिए यद्यपि विवेकानंद स्वयं भिक्षु और सन्यासी थे, किंतु उन्होंने निष्काम भाव से अपना कर्तव्य करने वाले गृहस्थ को सर्वोच्च स्थान दिया। मित्रों, समाजवाद पर उनके क्या विचार थे, इस पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।